नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। रेसला संघर्ष समिति वाले लगातार 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं कि सरकार इनकी मांगों को मान ले, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मांगों को नहीं माना गया है। इनकी एक भी मांगों को नहीं माना गया है। जो इनकी पदोन्नति पद है, सिर्फ इनकी यही मांग है। इनको लेकर ये सिर्फ सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लीजिए, हमारा जो पदोन्नति पद है उसकी मांगों को आप मानकर हमें यहाँ से, जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेसला वाले हैं ये लगातार बैठे हुए हैं 11 दिन से, और आज अनशन पर बैठे हुए हैं। हर दिन 11 दिन से ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो सरकार है इनकी मांगों को नहीं मान रही है। इनका सिर्फ यही है कि हम गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगों को मान रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हमारा ये जो आंदोलन है गांधीवादी रूप से है वो आगे उग्र भी हो सकता है। तो सरकार को उससे पहले सचेत होना जरूरी है। इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं ये सभी आज है ना अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक यूं ही इसी प्रकार बैठे रहेंगे, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई सकारात्मक हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। जी मैडम, हम 1 मार्च से 4 मार्च तक हमने धरना दिया। 5 मार्च को हमने विशाल सभा की जिसमें 24,000 लेक्चर हमारे यहाँ आए। उसके बाद में हमारी सरकार से वार्ता हुई। 5 मार्च को कोई हल नहीं निकला तो हम आमरण अनशन में बैठ गए। 5 मार्च से लगातार हम अनशन पर हैं और 5 मार्च को हम 9 साथी बैठे थे। 8 साथी हमारे बीमार पड़ गए जिनको एसएमएस में भर्ती कर दिया गया। उसके बाद 3 साथी हमारे और बैठ गए हैं। हम 4 साथी अभी तक अनशन पर है। हमारी मांग कोई सरकार से आर्थिक मांग नहीं है, कोई और मांग नहीं। हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल पदोन्नति में 2 तरह के लोग प्रमोट होते हैं, एक हेडमास्टर और एक लेक्चरर। दोनों एक ही कैडर के पद हैं, दोनों समकक्ष हैं, दोनों का भर्ती का तरीका एक जैसा है, दोनों का पदोन्नति का तरीका एक जैसा है। दोनों सेकंड ग्रेड से आते हैं और दोनों प्रिंसिपल पे जाते हैं। तो हमारे लेक्चर की संख्या 54,000 है। हमारे को टोटल 8,000 पद दे रखे हैं। उनकी संख्या टोटल ही 3500 है और उनको मूल पद से डीपीसी के 1.25 गुना पद दे रखे हैं। उनको 4,000 पद दे रखे हैं। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे को न्याय दिलाकर हमारा संख्यात्मक अनुपात जो 93:7 बनता है उसको किया जाए। क्योंकि इससे पहले एक हमारी फाइल सरकार के पास गई थी तो सीएम साहब खुद ने पहल करके कहा कि चूँकि 93:7 उनका हिस्सा ज़्यादा लेना हो जाएगा, इसलिए 80-20 का रेशियो करके सीएम साहब से खुद ने फाइल चलवाई। वो फाइल सब डिपार्टमेंट से पास होकर के मंत्री जी से होते हुए सीएम साहब के पास गई। सीएम साहब ने कैबिनेट में रख दी। कैबिनेट में रखने के बाद में एक दिन अपने हो सकता हो जी एक्सपायर हो गए एमएलए साहब, उससे अगली कैबिनेट किसी कारणों से कैंसिल हो गई। उसके बाद 9 फरवरी कैबिनेट से एन वक्त सुबह 1 घंटे पहले हमारी इस फाइल को डेफर कर दिया गया। उस फाइल को पास करवाने के लिए हम अनशन पर बैठे हैं। अब आगे यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। प्रत्येक जिले और ब्लॉक मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। हमारा 54,000 व्याख्याता, हमारी लिस्टें बन गई है। एक आदमी अनशन के लिए तैयार है। आपके इस अनशन करने से सरकार पे कुछ दबाव बनेगा आपको क्या लगता है? सरकार पूरी तरह दबाव में है और हमें रोज वार्ता के लिए बुला रही है। वार्ता में कोई सफल परिणाम निकलते हुए दिखाई दिए? हाँ, सरकार हमारे को मनाने की कोशिश कर रही है कि कुछ आप झुको कुछ हम झुकें, पर हम पहले झुक चुके। हमारा 93:7 बनता है, हम 80-20 पे आ गए। इससे कम हम नहीं झुकेंगे। अगर आपकी इन मांगों को नहीं मानते, अगला कदम क्या उठाने जाएंगे फिर आप? अगला कदम हम प्रत्येक लेक्चर, हमारा 54,000 लेक्चर है, वो काम छोड़ देगा और अनशन पे बैठ जाएगा। आपके इन काम छोड़ने से विद्यार्थियों पे तो असर पड़ेगा? विद्यार्थियों इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार के पास किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं है, किसी प्रकार का कोई हम किसी का हक नहीं खा रहे हैं। हम हमारा सिर्फ हक मांग रहे हैं। हम एचएम से अधिक योग्य हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। वो 100 बच्चों के 200 बच्चों के संस्था प्रधान होते हैं। हमारे लेक्चर की एक क्लास में 150-200 बच्चे होते हैं। हर तरह से उनसे अधिक योग्य है। तो हम हमारा हक मांग रहे हैं, न कि सरकार से किसी प्रकार का खर्चा करवा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी है तो उनको हमारी मांगों पर अमल करके तुरंत हमारे पक्ष में फैसला करना चाहिए। लेकिन सरकार अगर जिस तरीके से जो राजस्थान की सरकार है गांधीवादी रूप से आप लोगों की मांगों को नहीं मान रही है, तो क्या लगता है आप लोगों को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा सरकार को चेताने के लिए? हम चेताने के लिए आखिरी तरीका आमरण अनशन होता है और आमरण अनशन हमने अपना लिया। अब आमरण अनशन तभी टूटेगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद पहल करके कहेंगे कि व्याख्याताओं की जायज़ मांग को हम मान रहे हैं। नहीं तो हमारा आमरण अनशन हमेशा के लिए जारी रहेगा। अस्पताल में भर देंगे पर हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे।
बिल्कुल, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार इनकी मांगों को माने। अगर ये नहीं मानते तो हम इसी प्रकार अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे इन्हें शहीद स्मारक पर शहादत की तरह ही क्यों नहीं बैठे रहे। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमार हो रहे हैं, लगातार वो भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर। क्योंकि सरकार जो है, क्या सरकार को आप लोगों की जो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उन्हें ये परेशानियाँ दिखाई नहीं दे रही सरकार को? सरकार को परेशानियां दिखाई दे रही होती और सरकार इतना सोचती तो हम जिस मांग के लिए आए हैं उस मांग का सरकार के एक एक व्यक्ति को पता है। हमारी जायज़ मांग है। हम जब वार्ता के लिए जाते हैं तो वो खुद कहते हैं बात तो आपकी सही है, पर वो चंद मुट्ठी भर हेडमास्टरों के दबाव में या उनके कुतर्कों के दबाव में न पता किस मतलब लोभ में आकर हमारी बात को इतना तवज्जो नहीं दे रही है और अनुपात को यथावत बनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल, जब सत्ता की बात आती है तो सरकार वादे इरादे करके जनता से जो वोट है, अपना मत वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब वादे इरादे पूरे नहीं होते हैं, धरातल के ऊपर सरकार जब आती है, तब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जनता से वोट लेने के लिए ही सिर्फ वादे करती है और उन्हें पूरा नहीं करती है? मैडम, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये मांग आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से हैं। हम शुरू से सरकार से कहते आ रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो संख्या के आधार पे, जब सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर की संख्या 3000 के आसपास है और इस वर्ग की संख्या 56,000 हो चुकी है, तो संख्या के हिसाब पे रेशियो फिक्स कर दीजिए और प्रिंसिपल पे प्रमोट कर दीजिए। हमारे मांग जब सरकार मान रही है कि न्यायोचित है, सारा ब्यूरोक्रेट्स मान रहा है इस चीज़ को कि न्यायोचित है, तो हमारे को इतने बड़े आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं है। अनावश्यक रूप से हमारे को परेशान किया जा रहा है। ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये गुरुजन, ये परम सम्मानीय हैं, ये प्रेरणा देते हैं, ये बच्चों को पूरे राजस्थान में संस्कार देते हैं। लेकिन आज सरकार की हठधर्मिता की वजह से इनको मजबूर होकर पे धरने पे प्रदर्शन पे आना पड़ रहा है। ये अपने कुछ साथी जो हैं, चुनिंदा साथी जो हमारे लीड कर रहे हैं प्रत्येक ज़िले को, वो अपने स्कूलों को छोड़ करके आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। क्या इनका काम धरने पे बैठना है? इनका काम बच्चों को पढ़ाना, इनका काम बच्चों को संस्कार देना, इनका काम बच्चों में उच्च लेवल की शिक्षा प्रदान करना, ताकि वो बच्चे उच्च पदों पर जा करके अपना जीवन राष्ट्र निर्माण करते हैं ये लोग। लेकिन आज केवल हठधर्मिता, जब सरकार इस मांग को मान रही है, सरकार इस बात से वाकिफ़ है कि इनकी मांग न्यायोचित है, आज ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चाहे वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे हमारे को प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी चीज़ को मान रहे हैं कि आपकी मांग न्यायोचित है, आपकी मांग न्यायोचित है, हम करेंगे। तो कब करोगे? जब ये 2-4 अनशनकारी यहाँ शहीद हो जाएंगे, जब करेंगे आप। क्यों समय नहीं रहते, सरकार निर्णय लेती है। और अगर ये नहीं करेंगे और अगर इसी प्रकार की हठधर्मिता अपनाए रखेंगे तो अब आगे का कदम हमारा बहुत खतरनाक होगा। प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे, प्रत्येक एसडीएम हेडक्वार्टर पे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लेक्चर हमारे अमन अनशन शुरू कर देंगे और उसमें स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी। मैं सरकार को आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि समय रहते इनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर, मांग कर, इनको राजी राजी विदा करें, अनशनकारियों को जूस पिलाएं और जूस पिला करके इनको खुश करके घर भेजें, ताकि आने वाले चुनावों में ये सरकार के साथ तन मन और धन के साथ लगें और विजय श्री सरकार को हासिल करवाएं। मैं इसी के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी, एक तरफ जिस तरीके से आप सभी शिक्षक हैं तो किसान परिवार से आते हैं, लेकिन जो सरकार है एक तरफ कहती है कि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, तो आप सभी भी किसान परिवार से, तो सरकार को राजस्थान के ही किसान दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि सरकार को चल के वार्ता करनी चाहिए। जो भी धरना स्थल पे है, हम सारे किसान पुत्र हैं, हम भी खेती करते हैं। जो हमारे राजस्थान की सीमा पे जो धरना चल रहा है उस पे हमारा रेसला परिवार, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था। हम वहाँ जाके उनको समर्थन भी दे के आए थे। हमें ये लग रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी गांधीवादी हैं और वो इस प्रकार की पहल कर रहे हैं तो हमें किसानों को समर्थन देना चाहिए। लेकिन आज उनके ही घर में हम 11 दिन से अनशन पे बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं चल रहा कि ये अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे कम से कम वार्ता के लिए तो बुलावा आए। उन्होंने आज दिनांक तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो वो यही चाहते हैं कि नहीं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए। ये हमारी न्यायोचित मांग है, हम किसी प्रकार दूसरे का हक नहीं मांग रहे हैं।
जो हमारा साथी संगठन है, जो विरोधी संगठन जिसको बोला जा सकता है, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो दूसरे की मांग पे विरोध करता हो। हमने जो मांग रखी है, उन्होंने कहा कि इनको नहीं देना है, इस प्रकार की मांग उनको भी नहीं करनी चाहिए। उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। भाई उनको जो हक मिल रहा है उस हक में 20% कम नहीं होता। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, हमने नहीं किया है। हमारी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं थी इस प्रकार की कि इनको 20% दे दो। हमने तो कहा इनको 7% दो, हमें 93% दो। हमारी फाइल चौतरफा विभागों से चारों तरफ से पास होकर मुख्यमंत्री जी के पास गई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये न्यायोचित नहीं लग रहा है मुझे, इसका मध्यम मार्ग निकालेंगे। माननीय विधायक महोदय बलवान जी पूनिया ने ये प्रश्न भी किया था, अभी विधानसभा में भी किया था, और उससे पहले उन्होंने पूछा था, तब सरकार ने जवाब दिया था कि हम इनका 80-20 करके और ये मध्यम मार्ग निकालना चाहते हैं। तो आज फिर कहाँ कौन सी बात रह गई? फिर पुनः फाइल शुरू हुई सीएमओ से, और वो सब डिपार्टमेंट से पास होके और मुख्यमंत्री जी की टेबल पे गई, और उन्होंने ऐन वक्त उसको डेफर कर दिया। तो ये कहीं न कहीं मंशा में उनके खोट है, मुझे तो ये लग रहा है। और हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि हम साथी यहाँ बैठे हैं, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम में जान है। हमें हॉस्पिटल उठा के ले जाएंगे तो हमारे साथी और पीछे बैठे हैं वो यहाँ बैठ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर प्रत्येक ब्लॉक में हम हमारे साथियों को अनशन पे बैठा देंगे, लेकिन हमारी न्यायोचित जो मांग है उसको मनवा के रहेंगे, यही मेरा कहना है। 5 तारीख से अनशन पर बैठे थे और अभी कल ही आप अस्पताल से आए हो, अभी भी लेकिन आपका जुनून जज्बा जो आपका शुरुआत से लगातार बना हुआ था अभी भी बरकरार है। क्या लगता है आपको कि सरकार आपके लोगों की ये परेशानियां नहीं देख रही है? सरकार जो है वो संवेदनशील होनी चाहिए, लेकिन संवेदनहीन लग रहा है ऐसा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रत्येक ज़िले से हज़ारों की संख्या में व्याख्याता आके हमें सम्मेलन प्रदान करते हैं। जब 1 से 4 तारीख का जो धरना रखा गया, धरने के बाद में 5 की हमारी विशाल रैली हुई, और वहीं पर जब सरकार से वार्ता विफल हो गई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, और उसी दिन से ही हमने आमरण अनशन पर मैं बैठ गया था। और उसके बाद में शिवरात्रि के दिन मेरी तबीयत बिगड़ी थी और मुझे हॉस्पिटलाइज यहाँ से किया गया था। हॉस्पिटल से मुझे उस दिन उन्होंने जल्दी वापस छोड़ दिया 2 घंटे में, तो मैंने धरना स्थल पे वापस आके आमरण अनशन की वहीं पर बैठे रहने की पुनः घोषणा कर दी। कल जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी अपर आ गया था, 170, और नीचे की बीपी 104 हो गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप ये 2 घंटे और बैठेंगे तो इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और हम आपको यहाँ पर बैठे रहने नहीं दे सकते। पुलिस भी यहाँ पे आ गई थी, वो मुझे बलपूर्वक ले जाने की कोशिश भी करने की प्रयास शुरू हो गए थे। उस समय मेरे नागौर ज़िले इसके चूरू और बाड़मेर के हज़ारों के संख्या में व्याख्याता यहाँ उपस्थित थे। उन सब की यही इच्छा थी कि नहीं, अगर इस प्रकार की अगर स्थिति है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन मेरा मन यहीं पर था, और मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि मुझे 2 घंटे आप यहाँ और रहने दें, मैं 3 बजे यहाँ से चल दूँगा। लेकिन मेडिकल टीम नहीं मानी, और हमारे और झुंझुनू के जो जिला अध्यक्ष है दोनों की, उनकी भी बीपी कम आएगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही 5 तारीख से आमरण अनशन पे थे। हमने लगातार प्रयास करके ये सरकार को मैसेज देने की कोशिश की है कि व्याख्याताओं में इतना दमखम है कि ये 10 दिन तो एक संकेत मात्र है, इससे ज़्यादा भी 30 दिन भी हम रह सकते हैं। पुलिस बलपूर्वक ले जाने की कोशिश भी करेगी तो बल हमारे पास भी खूब है, लेकिन इस प्रकार से हम बल का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते हैं। हमारे सामने गांधी जी की फ़ोटो है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हम शांति के प्रतीक है। किसी प्रकार का हम ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा किया, हमारे साथ में बलपूर्वक प्रयोग हुआ, हमने जो है वो हाथापाई की, इस प्रकार का हमने कोई संदेश देने की कोशिश की। और मेडिकल टीम और पुलिस वालों को कहने के बाद में हम हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पर हॉस्पिटलाइज भी किया गया, हमें 6-7 घंटे रखा भी गया, और सुबह जो है वो मुझे वहाँ से छोड़ा गया। तो लेकिन मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित हूँ और उपवास जारी है, भोजन मैंने अभी तक किया नहीं है। तो हमारी आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है, खुद किसानों के जो आंदोलन है उसके समर्थन करते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा, राजस्थान में किसान महापंचायतें आयोजित हो रही है, वहाँ पर गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी बार बार आह्वान भी कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को इन किसानों की बात सुननी चाहिए, इनकी जायज़ मांग है, ये सही बात कर रहे हैं। तो मैं इसी माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब आप एक प्रकार से किसानों के आंदोलन को सही बता रहे हैं, तो हम भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारा इसमें कोई किसी प्रकार का जो है वो लड़ाई झगड़ा विरोध की स्थिति नहीं है। तो हमारी बात भी जायज़ है। हमारे मांग से, जैसा कि मेरे पूर्व साथी गिरधारी गोदारा ने बताया, कि किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा, लेकिन 54,000 की जो संख्या है वो सरकार की ऋणी हो जाएगी, और जिस प्रकार से भी लोकतंत्र में ऋण उतारा जाएगा उसका ऋण उतारने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कि वो हमारा आग्रह स्वीकार करें और हमारी न्यायोचित मांग को माने,
ताकि आमरण स्तर पर जो लगातार एक ज्योत जगी हुई है, चैन चल रही है, लोग तैयार बैठे हैं, हमारे पास सूचियाँ बनी हुई, लेकिन हम उनको रोक रहे हैं कि नहीं हम अभी बैठे हैं। मैंने तो कल शाम को और सुबह भी पुणे आके भी यही घोषणा की है कि अगर दोबारा भी आवश्यकता पड़ी तो मैं आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूँ। इसमें किसी प्रकार के हम पीछे नहीं हटेंगे और आमरण अनशन के लिए मेरे जैसे हजारों साथी अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार बैठे। जैसा कि कहा जाता है कि जीतने के लिए सरकार को वोटों की ज़रूरत होती है और वोटों के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। अब जिस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर अलग अलग संभाग से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर बैठे हुए हैं रेसला संघर्ष समिति वाले कि अपनी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे, उनको सरकार माने। लेकिन जो सरकार है अभी तक इनकी मांगों को नहीं मान रही है। आखिर कब तक सरकार इनकी मांगों को मानती है, वार्ता के लिए कब आती है, ये तो देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं छवि फागना, जयपुर।